हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है संगीता पुरोहित। मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो, और पहाड़ी व्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बैक करके आज का व्यू दिखाती हूँ मैं। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का मौसम देख लीजिए, बहुत ही प्यारा है। आज धूप लगी हुई है बहुत अच्छी खासी। और आजकल जो है नए नए पेड़ पौधों के बीच में ये नई नई धूप की किरणें बहुत ही प्यारी लगती है। और आपको मैं अपने खेतों का व्यू दिखाती हूँ। इस समय मैं अपने मार्केट में जा रही हूँ और यहाँ से हमारे खेतों का नज़ारा बहुत ही प्यारा लगता है। आजकल दिखाती हूँ हमारे वहाँ फसल कितनी बड़ी हो चुकी है, बैक करके दिखाती हूँ। इस टाइम सुबह के काम कर लिए हैं मैंने और इस टाइम दिन की शुरुआत हो रही है। अब सुबह की बहुत जल्दी हो जाती है शुरुआत। और सुबह के टाइम ना कभी कभी फ़ोन चार्ज न होने की वजह से सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए इस टाइम कर रही हूँ। और आजकल हमारे वहाँ जो है अब धीरे धीरे जो है खेतों की कटाई शुरू होने लगी है। और धीरे धीरे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है दिन कब गुजर गया। और पहाड़ों में ऐसा ही काम होता है कि एक काम ख़त्म होने के बाद तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाता है। यानी कि पहाड़ों में काम जो है चलते रहते हैं। और कभी भी मतलब थोड़ा से हम जैसे 1-2 हफ्ते रेस्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद सीधे तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है। पहाड़ों का जो लाइफ स्टाइल होता है बहुत ही मेहनती भरा होता है। और जो है यहाँ कई रिस्क भरे जो है काम भी होते हैं। हमारे पहाड़ों में एक दिक्कत ये भी होती है कि जितना हम बोते हैं ना उतना हमें मिल नहीं पाता है। और कई बार हम खेतों में कितनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें ढंग से अनाज नहीं मिल पाता है। और हम लोग जो है खेतों पे कम निर्भर रहते हैं और दुकान पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इसलिए यहाँ के कई सारे युवा लोग जो है बाहर नौकरी करने जाते हैं ताकि जो है घर का खर्चा चल सके, क्योंकि कई बार फसलें बहुत ही बर्बाद हो जाती है। उस वजह से घर का जो है गुजारा नहीं हो पाता है। तो एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि हर परिवार में सभी युवा लोग जो है बाहर ही रहते हैं और नौकरी करने के लिए। गांव में कोई उद्योग है नहीं, कोई व्यापार है नहीं, तो इसलिए गांव में बहुत कम नौकरी करते हैं। लेकिन क्या करें, फसल तो अच्छी खासी होती है लेकिन कई सारे जीव जंतु होते हैं जो कि फसल को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। और चूहे भी बहुत ज़्यादा होते हैं गाँव में। और इन चूहों का जो है आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक खेत में लगभग जो है आधा खेत साफ कर जाते हैं वो। तो इसलिए बहुत सारे दिक्कत भरे काम होते हैं। आज जो है बहुत ही तेज़ की धूप लग रखी है और कहीं भी जाना जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि धूप बहुत प्यारी तो लगती है लेकिन जब धूप बहुत तेज़ लगती है तो चक्कर भी आने लगते हैं। वैसे ही कुछ मेरा भी हाल हो रहा है इस टाइम। और मुझे धूप बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि कल परसों 1-2 दिन बारिश रही और इस वजह से आज का धूप का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इस लालच में मैं जो है छाता लेके नहीं आई और इस समय बहुत बुरी हालत हो रही है। तो क्या कह सकते हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है वो कभी कभी उसमें दिक्कत भी हो जाती है। हमको लगता है कि सिटीज़ की लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन सिटीज़ में लगता है लोगों को कि पहाड़ों की लाइफ बहुत अच्छी होती है। यानी कि
कोई भी जो अपनी जगह है वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ के ज़्यादातर जो है अब सिटीज़ में शिफ्ट हो गए हैं, और जो शहरों में है वो लोग टूर के लिए यहाँ आते हैं हमारे उत्तराखंड में। और ऐसी बात नहीं है, यहाँ घूमने का बहुत अच्छा है। और जब हमें घूमने का टाइम मिले तब ना हमारा बहुत सारा काम होता है, इसलिए हम घूम भी नहीं पाते हैं। बहुत सारा जो है काम करना होता है, और इस वजह से हम इन खूबसूरती का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इस टाइम जैसे मैं कैमरे में कैच कर ले रही हूँ सारे व्यू को, इसलिए मैं थोड़ी देर में आराम से देख पाऊँगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये YouTube चैनल एक तरफ से बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हम इसमें अपने जो है सारी यादों को कैप्चर कर सकते हैं ताकि हम देख सकें बार बार, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक लाइफ बहुत आसान नहीं होती है, हर किसी की जो है लाइफ में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती है। और मतलब हर किसी की लाइफ इजी नहीं होती है यार। सबकी लाइफ में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में जो है दिक्कत नहीं होगी। हर कोई परेशान है, हर कोई जितने लोग उन्नति पे होते हैं उतने ही परेशान भी होते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हर कोई जो है उन्नति कर ले तो वो जो है हर एक टेंशन से मुक्त हो जाए। चाहे हम कितना भी कमा लें, कितना भी आगे बढ़ लें, लेकिन टेंशन तो रहती ही है लाइफ में यार, कुछ ना कुछ टेंशन होती है। और जैसे जो लोग जॉब नहीं लगे हैं उन्हें जॉब की टेंशन है, जो लोग जॉब लग चुके हैं उनको कुछ और टेंशन होती है। और ऐसा तो नहीं कह सकते हैं यार, हम किसी को देखते हैं ना तो किसी को हम खुश होते हुए देखते हैं तो हमको लगता है यार इसकी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना खुश है बेचारा। लेकिन अगर आप अंदर झांक के देखो तो जो सबसे ज़्यादा हंसता है ना, सबसे ज़्यादा परेशान वही रहता है यार। जो इंसान बाहर से खिलखिलाता हुआ दिखता है ना, कभी उसके अंदर झांक के देखना, वो बहुत ही परेशान होता है। और बताया नहीं जा सकता है सभी को, इसलिए सभी अपनी लाइफ जी रहे हैं। एक बात बताऊं, जब मैं छोटी थी ना उस टाइम जब मैं इन रास्तों को देखा करती थी, बचपन में इन सड़क को देखा करती थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी यार। यहाँ से लोग जो है बहुत दूर दूर जाते हैं, यहाँ से कई लोग आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और अब भी अच्छा लगता है। लेकिन हमारा भी कभी प्लान होगा, हम भी घूमने जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस टाइम मैं जो है पुल में पहुँच चुकी हूँ और इस समय आप देख सकते हैं हमारी पुल का नज़ारा। इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बहुत ही तेज़ की धूप लग रही है और जल्दी जल्दी मैं दुकान में पहुंच जाऊं, उसके बाद फटाफट घर चलते हैं। तो दुकान से भी मैं आ गई हूँ इस समय, और इस समय इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि मतलब मैं शूट कर ही नहीं पाई। वहाँ से ऊपर आने के लिए ऐसे हाँफ रही थी मैं ऊपर आते आते, क्योंकि हमारे वहाँ चढ़ाई बहुत है ना, इसलिए वहाँ से हाथ पे फ़ोन करना, एक हाथ पे सामान, उस वजह से नहीं हो पाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सामान लाई मैं, ये देखिए इस पे ही लाती हूँ मैं ज़्यादातर सामान, और इस पे जो है आलू वगैरह और जो भी घर के सामान है। कई दिन से मार्केट नहीं गई मैं, तो इसलिए कई दिन से सामान नहीं ला पाई और इस वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो इस समय सामान लेके आ गई हूँ मैं। तो थोड़ा ऐसा होता है कि हम कुछ दिन तक मार्केट नहीं भी जाएंगे तो सामान रहता है घर में, और अगर कभी ख़त्म हो जाए तो बहुत आफत आती है। यहाँ से थोड़ा दूर ही है मार्केट हमारे हिसाब से, काम करते हैं हम घर के। इस टाइम घर आ चुकी हूँ मैं, घर आ चुकी थी मैं, बहुत पहले आ गई थी और उसके बाद मैंने नहाया धोया, खाना खाया और
कुछ काम किए और इस टाइम ब्लॉग मैं बना रही हूँ, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत सारे काम थे और इसलिए मैं काम पे ही बिज़ी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि ब्लॉग भी बनाना था, एंड नहीं किया था मैंने। तो और एक बात और बोलनी थी मैंने, कल एक व्यूवर्स ने पूछा था कि क्या हम InShot ऐप से या KineMaster ऐप से बैकग्राउंड नॉइस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो InShot ऐप है और जो KineMaster ऐप है वो केवल एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, और बैकग्राउंड नॉइस को हम यानी कि रिमूव करने के लिए उसके लिए एक अलग सा ऐप होता है। उससे यूट्यूब में सर्च करना, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐप होते हैं बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करने के, और अभी मैंने भी कोई भी ऐसे ऐप यूज़ नहीं किए जिससे कि बैकग्राउंड मतलब नॉइस को हम रिमूव कर सके। तो आप यूट्यूब में देख लेना, लेकिन KineMaster और जो है InShot ऐप से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर यही है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक डन ज़रूर करना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हर नई जानकारी मिलते रहे पहाड़ों से रिलेटेड, और नए व्यू आपको दिखेंगे मेरे ब्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।